बंदा मोमिन को चाहिए कि जो जिंदगी बसर कर रहा है उसकी जिंदगी अच्छे अमाल पर हो, नेक अमाल करता रहे और बुरे अमाल से बचे, क्योंकि जो इस दुनिया से चले गए हैं अब अगर बुरे अमाल होंगे तो उनको तकलीफ होगी। इसी तरह इमाम हिंदी ने इमाम हाकिम के हवाले से नकल किया है और इस रिवायत को भी कंजुल उमाल में नकल किया गया है। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस मुबारक को रिवायत करने वाले हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मुद्दत सिर्फ इतनी रह गई है जितना एक मक्खी जो है वो फजा में उड़ती फिरती है, बस दुनिया की मुद्दत सिर्फ इतनी रह गई। और आज हमारा क्या हाल हो चुका है, इसी दुनिया से लंबी उम्मीदें, और यही लंबी उम्मीद जो है वो इंसान को राह राह से हटा देती है। आका अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया की मुद्दत की मिसाल देते हुए इरशाद फरमाया बस इतनी सी मुद्दत है, और अगर इंसान जो है वो आने वाले अहवाल को जान ले कि आने वाले अहवाल कैसे होंगे तो वो बुराइयां छोड़कर नेकी की तरफ आ जाए। बुखारी शरीफ में आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो मैं जानता हूं आगे आने वाले हवाल के बारे में, जो मैं देखता और जानता हूं, अगर तुम जान लो तो तुम खाना पीना छोड़ दो। आगे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कब्रों में जो तुम्हारे भाई हैं उससे डरो, क्योंकि तुम्हारे आमाल जो है वो उनको पेश किए जाते हैं। इसी तरह हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत नकल करते हैं, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में इस रिवायत को नकल किया गया। इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने शरह सुदूर में इस रिवायत को नकल किया है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारे आमाल फौत शुदा रिश्तेदारों पर पेश किए जाते हैं। अगर तुम्हारे आमाल अच्छे हों तो वो खुश होते हैं, और बुरे हों तो दुआ करते हैं।